Myself Ayushi Mishra welcomes you all in my channel Ayushi Science Academy। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा, वरना आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट नहीं मिल पाएगा। प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। सो फ्रेंड्स, किंगडम क्लासिफिकेशन के पार्ट 1 में मैंने आपको क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्या होती है, एडवांटेजेस क्या होती हैं और आर.एच. विटकर का क्या क्लासिफिकेशन था वो एक्सप्लेन किया था। अब पार्ट 2 में हम किंगडम 1 मोनेरा और किंगडम 2 प्रोटेस्टा के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउ किंगडम मोनेरा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या होती है? मोनेरल्स आर द सिंपल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। मोनेरा को जो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं वो यूनिसेलुलर मीन सिंगल सेल्ड होते हैं, प्रोकैरियोटिक मीन्स उनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। The cell organelles like endoplasmic reticulum, Golgi bodies, mitochondria, chloroplast absent. सेल ऑर्गेनेल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ये नहीं पाए जाते हैं। In some organism, cell wall is present and in some organism it is absent. Bacterial cell wall is not made up of cellulose. And they may be autotrophic like blue-green algae or heterotrophic nutrition may be parasitic, saprozoic और symbiotic. Autotrophic nutrition भी हो सकता है जैसे blue-green algae में होता है, या फिर heterotrophic nutrition भी हो सकता है चाहे वो parasitic हो, चाहे वो saprozoic हो या फिर symbiotic हो। Autotrophic nutrition means they prepare their own food by their own, मतलब वो खुद से अपना फूड बनाते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि हम फूड के लिए, ये ऑर्गेनिज्म फूड के लिए किसी और पे डिपेंड है। जैसे वी आर ह्यूमन बीइंग्स आल्सो हैविंग हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्यों? बिकॉज वी आर डिपेंड अपॉन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर अवर फूड। हम खुद से अपना फूड नहीं बना सकते हैं जब तक हमको प्रॉपर प्लांट्स, वेजिटेबल्स, राइस, ग्रेन्स या एनिमल का मीट प्रोवाइड नहीं होगा, तब तक हम अपना खाना नहीं बना सकते हैं। नाउ व्हाट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन? An organism live in or on the body of another organism. They get nourishment from host. एक ऑर्गेनिज्म किसी भी बॉडी के ऊपर या अंदर रहता है और उसी से अपना नरिशमेंट पाता है, दैट इज कॉल्ड एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। दे लिव एज अ पैरासाइट। नाउ सेकंड वन इज सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। क्या होता है? व्हेन एनिमल फुलफिल its nutrient requirement through the absorption of simple organic material present in the surrounding. जब एक एनिमल अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट की, वो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल के थ्रू फुलफिल कर लेता है, उसको एब्सॉर्ब करके फुलफिल करता है, दैट इज कॉल्ड एज सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। नाउ व्हाट इज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन? रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच दे बेनिफिटेड और हार्म ईच अदर। दो ऑर्गेनिज्म के बीच की रिलेशनशिप जिसमें वो एक दूसरे को बेनिफिट भी करते हैं और एक दूसरे को नुकसान भी पहुंचाते हैं। द एग्जाम्पल्स आर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया। नाउ द शेप्स ऑफ बैक्टीरिया वी ऑल नो डिफरेंट। they are microscopic, they may be spherical shaped, स्फेरिकल शेप्ड भी हो सकते हैं, रॉड शेप्ड भी हो सकते हैं और स्पाइरल भी होते हैं, कॉमा भी होते हैं। दे फाउंड एवरीवेयर इन द सॉइल, वाटर एंड इन द फूड वी ईट। सम आर आल्सो फाउंड इन अवर बॉडी। कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी में होते हैं। दे कॉज डिफरेंट डिजीजेस, तरह तरह की डिजीजेस कॉज करते हैं। नाउ we will discuss about the structure of bacterial cell. They are simplest prokaryotic organism. ये जो होते हैं वो simplest prokaryotic organism होते हैं। The cell envelope consists of 3 layers, 1, 2, 3। जिसका सेल एनवेलप होता है वो 3 लेयर्स से बना होता है। सबसे बाहर की लेयर जो होती है उसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं।
Second layer is called as the cell wall, and third layer is called as the cell membrane or plasma membrane. What is glycocalyx? Glycocalyx is a glycoprotein and glycolipid covering. Glycoprotein और glycolipid की covering होती है which surrounds the cell membrane and cell wall, जो cell membrane और cell wall को surround और protect करके रखती है. Cell organelles, chloroplast, mitochondria, endoplasmic reticulum, and Golgi complex are absent. Nucleus is also absent. The genetic material is in the is in the form of single circular DNA. सिंगल सर्कुलर डीएनए की फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल होता है. इट लाइज नेकेड इन द सेंटर ऑफ द सेल. ये नेकेड फॉर्म में रहता है. Now, bacteria have ribosomes. इसमें छोटे छोटे ribosomes होते हैं. They help in protein synthesis. Ribosomes का क्या काम होता है? वो protein synthesis में help करते हैं. Now, some bacteria are useful, some bacteria are harmful. First, we will discuss about useful bacteria. How bacteria are useful in medicine? First, chloromycetin, streptomycin are produced by bacteria. These are the antibiotics. These are used to control and cure diseases like typhoid, diphtheria, pneumonia, and tuberculosis. Bacteria are also useful to prepare vaccine. Vaccines are used for protection against infection from a particular disease such as typhoid, cholera, smallpox. जो वैक्सीनेशन होता है वो कंपलसरी होता है क्योंकि वो हमें these types of diseases like smallpox, cholera, typhoid से प्रोटेक्ट करके रखता है. इसलिए बच्चों का वैक्सीनेशन होना कंपलसरी होता है. Now, how they are used in industry? उनको इंडस्ट्री में कैसे यूज किया जाता है? First, they are used in preparation of curd. Lactobacillus bacteria plays a very important role in preparation of curd. Then curing of cheese. Then manufacturing of vinegar. Vinegar को बनाने में Acetobacter bacteria play a very important role in manufacturing of vinegar. Then tanning of leather. Tanning means removal of tissues from skin of mammal. That is called the process of tanning. It is also done by the fermentation with the help of bacteria. Then manufacturing of alcohol and acetone. Bacteria like Clostridium acetobutylicum are used in the production of alcohol and acetone from acetic acid. Now, third one is in agriculture. How bacteria are used in agriculture? They help in nitrogen fixation. The process of converting free atmospheric nitrogen of the soil into suitable form like nitrate, which can be used by the plants, is called as nitrogen fixation. प्रोसेस जो होती है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं. राइजोबियम बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स. लेग्यूम्स के जो रूट नोड्यूल्स होते हैं उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है. दे फिक्स अ फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट. इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. कैसे? वो दे फिक्स अप फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट. वो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रेट में फिक्स कर देता है और सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है. नाउ हार्मफुल बैक्टीरिया. बैक्टीरिया कैसे हार्मफुल होते हैं हमारे लिए? फर्स्ट वन इज दे कॉज मैनी टाइप्स ऑफ डिजीजेस लाइक कॉलेरा. The bacteria caused cholera is Vibrio cholerae. Then dysentery. Bacillus dysentery caused the dysentery. Then tetanus, Clostridium tetani caused the tetanus disease. Typhoid, Bacillus typhosus caused typhoid disease. Then food spoilage. Bacteria spoil our cooked
food, fruits, milk, vegetable, butter, fish and meat, particularly during summer month. गर्मियों के टाइम पे बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करते हैं फूड पे और फूड को स्पॉइल कर देते हैं, सड़ा देते हैं. Now, bioweapons. Bioweapons क्या होते हैं? Some pathogenic bacteria or their toxins can be used as bioweapons to create bioterrorism. Some protesta. They are simple, unicellular eukaryotic organisms. They have a defined nucleus and also membrane bound cell organelles. इनमें defined nucleus होता है और membrane bound organelles पाए जाते हैं. For locomotion, they have either hair-like structure called cilia. पैरामीशियम में एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया होता है जो लोकोमोशन में हेल्प करता है. यूग्लिना में फ्लैजिला होता है, एक ग्रिप लाइक स्ट्रक्चर दैट हेल्प इन लोकोमोशन. एंड इन अमीबा स्यूडोपोडिया हेल्प इन लोकोमोशन. सम प्रोटिस्ट आर प्लांट लाइक, एग्जांपल algae, they are autotrophic. Some protists have animal-like cells. They belongs to protozoa. They are heterotrophs. Examples are amoeba, paramecium. Now, structure and nutrition of amoeba. Amoeba is a unicellular animal. It is found in ponds, ditches, and standing water. It is irregular in shape. Its shape is not fixed. Irregular होती है shape. Its shape changes by the formation of new pseudopodia. नए pseudopodia का formation होता है और इसकी shape change होती जाती है. Amoeba moves by the forming new pseudopodia in the direction of movement. Amoeba को जिस direction में move करना होता है उस direction में नया pseudopodia form कर देता है और फिर से उसका shape change हो जाता है. Now, nutrition in amoeba. क्या होता है? बॉडी ऑफ अमीबा इज कवर्ड बाय अ थिन सेल मेम्ब्रेन. इसकी जो बॉडी होती है वो थिन सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है. दे हैव अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इन द सेंटर. अ लार्ज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज आल्सो फाउंड. नाउ द फूड पार्टिकल इज प्रेजेंट आउटसाइड द amoeba cell. Pseudopodia ingesting the food particle, then food being digested inside the food vacuole. फूड जो है फूड वैक्यूल के थ्रू डाइजेस्ट हो जाता है. नाउ डाइजेस्टेड फूड बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द प्रोटोप्लाज्म. जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो प्रोटोप्लाज्म के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है. द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू सेल मेम्ब्रेन. जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकल जाता है. This is the process of nutrition in amoeba. Now, reproduction in amoeba. There are two types of reproduction: binary fission and multiple fission. Amoeba multiplies by splitting into two. जब पेरेंट सेल से टू डॉटर सेल्स बनती हैं तो इसको बाइनरी फिशन बोलते हैं. And during unfavorable condition, amoeba undergoes multiple fission in which parent individual form a cyst. जो parent होता है एक cyst बना लेता है. Divides to many amoebulae और उसमें बहुत सारे daughter nuclei होते हैं और daughter amoebulae होती हैं. On getting favorable condition, the cyst rupture. जब favorable condition आती है तो वो cyst rupture हो जाती है, फट जाती है और जो भी daughter amoebae होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं. This was binary fission and multiple fission. वीडियो यानी कि किंगडम क्लासिफिकेशन पार्ट 3 में आपको किंगडम प्लांटी और किंगडम फंजाई के बारे में बताऊंगी और किंगडम क्लासिफिकेशन पार्ट 4 में मैं आपको किंगडम एनिमलिया के बारे में बताऊंगी. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू. Stay healthy, stay safe.